नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। ऐसे काफ़ी गर्मी है, पूरे देश में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और इस गर्मी के अंदर और एक गर्मी खबर आ गए। और मेरे चेहरे से तो आपको पता चलता ही होगा, ना तो मेरे पास 2.5 किलो का हाथ है, ना मेरे पास 56 इंच का सीना है, लेकिन मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ। हम ज़्यादातर जो लोग हैं, हम लोग राष्ट्रभक्त ही है। राष्ट्र के रहने के नाते राष्ट्रभक्त होना जरूरी है। लेकिन बीते 10 सालों से, 10 साल गलत होगा, एक्चुअली 12 सालों से ही वो तथाकथित कुछ राष्ट्रवाद का बात चल रहा है। जो नया नया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो नया नया जो राष्ट्रवाद के नेता लोग प्रोडक्शन हुआ है, उसको लेकर के हम लोग चिंतित है। नानी ने कहा था कि जो करवाल है वो कभी भी बंदर का हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर बंदर का हाथ में दोगे तो वो बंदर जो है वो जो जिसको तिसको काटते रहेगा, मारते रहेगा। वो राजा का हाथ में शोभा देता है। लेकिन हाँ, नानी ने यह भी कहा था, लेकिन वो जो राजा है जो प्रजा के बारे में सोचे। अब ऐसा हो रहा है कि बीजेपी जो है वो अपने आप को क्लेम कर रहा है। इंक्वायरी के बाद में सब कुछ पता चलेगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है। तो उनके समय में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम एक के बाद एक आ रहा है और अभी समय आ चुका है, उसका एक एक करके खुलासा होगा। स्टॉक मार्केट, अब देखिएगा कि ऐसे समय में जो है स्टॉक मार्केट को लेकर के, जिसको स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना भी नहीं है, उसको भी ऐसा एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है, नहीं मोदी तो है एकदम विश्व गुरु बना दिया इंडिया को, फलना फलना कुछ कुछ। देखो कितना सेंसेक्स बढ़ गया है, वो टेम्परेचर कितना बढ़ा है, गर्मी कितना लग रहा है वो लोगों को पता है, लेकिन सेंसेक्स से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। 140 करोड़ का जो मोदी जी का परिवार है, उसमें से सिर्फ 5 करोड़ जो परिवार है, 5 करोड़ जो इंसान है, वो शेयर मार्केट के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन इनडायरेक्टली उससे भी एक ज़्यादा संख्या जो है हम लोग स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं। आप बोल सकते हो कि आप तो स्टॉक खरीदते नहीं हो, बिक्री नहीं करते हो, लेकिन जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उन्होंने कोई ना कोई म्यूचुअल फंड खरीद के रखा होगा। वो म्यूचुअल फंड के साथ में स्टॉक मार्केट का संपर्क है। अगर उस म्यूचुअल फंड कंपनी को अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो जो हम म्यूचुअल फंड होल्डर है हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अभी सीधी सी बात ऐसा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र को बिक्री कर देना एक कतई हमको बर्दाश्त नहीं है। और वो तब हो रहा है जबकि अमृतकाल बोला जा रहा है। मैं जो है राम जी को तो मानता हूँ, वो हमारे हृदय में है और हम वो धृष्टता करेंगे भी नहीं उसको प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए करके। लेकिन मेरे सबसे बड़ा जो गुरु है जो मैं मानता हूँ वो है शिव जी। अगर शिव जी भी मुझे मिल गए, अगर मुझे बोला कि बेटा इसमें अमृत है तुम पी लो, तब भी मुझे डर लगेगा कि वो सही में अमृत है कि जहर है, कि अमृत काल के नाम पर जो भी घोटाला हो रहा है वो भयंकर है। पहली दफा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर वो शेयर खरीदने के लिए पब्लिक को उत्साहित कर रहा है, जो इन्वेस्टर है उसको उत्साहित कर रहा है। और दिक्कत यही है कि वो भी अमृतकाल में ही हो रहा है। ऐसे 70 साल में कांग्रेस क्या किया नहीं किया ये सब तो बोलते रहते हैं, लेकिन अमृतकाल में लेकिन ये सब हुआ नहीं है। अब जैसे भी हो, किसी भी हालत में नेहरू को टक्कर देना है, उसके लिए मोदी जी को 3rd टर्म प्राइम मिनिस्टर बनाना है, सिंगल एजेंडा। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं उसने ठुकरा दिया है। 400 पार का कहानी खत्म। हाँ, 400 पार का अंदर में 140 है, 240 है। और शायद हमारे चैनल ने, हमने कहीं इंटरव्यू में बोला था, वो अप्रैल की बात है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का बहुत ही एक छोटा जगह में रहता हूँ, मुझे मैं फोकस में नहीं आ रहा हूँ। लेकिन अब उपाय नहीं है कि अप्रैल का फर्स्ट वीक में, मुझे जहाँ तक याद है इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने बोला था
कि बीजेपी जो है उसको 220 मिलने वाला है, उससे ज़्यादा जाना थोड़ा मुश्किल है। जो भी हो वो बहुत कुछ ड्रामाबाजी करके 240 में आ गए। और हमारा जो चैनल है, मेरा जो वक्तव्य है, आप ये मत समझिए कि मैं मोदी जी का खिलाफ हूँ, बीजेपी का, ऐसा नहीं है। राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, चाहे फंडामेंटलिस्ट हो, किसी का भी गड़बड़ है तो मैं मरते दम तक उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उजागर करते रहूँगा। भले मेरे 56 इंच का सीना है ही नहीं, कोई परवाह नहीं है। जब मरेंगे इज्जत का साथ मरेंगे। कोई दिन मुझे ठोकर भी मार सकता है, क्योंकि इन लोगों का ठोकने का आदत बन चुका है, परवाह नहीं। अब ऐसा है कि ये जो बात है, इसके ऊपर में राहुल जी ने जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मांग किया है। इंटरेस्टिंग बात ऐसा है, वो जो मैं शुरू में बोला था ना कि बंदर का हाथ में तलवार नहीं पड़ना चाहिए, और मैं मानता हूँ, ये आप भी ज़्यादातर लोग मानते होंगे, भक्त लोग और छोड़ करके, जब व्यापारी के पास में सत्ता आ जाएगा तो व्यापारी जो है वो व्यापारी करेंगे, वो बिक्री ही करेंगे। और राफेल का मामला हो, अदानी का मामला हो, अब जो बिगेस्ट स्कैम जो हुआ है स्टॉक मार्केट का, उसका ही मामला हो, इसको ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो है अपोजिशन पावर में नहीं आए, लेकिन अपोजिशन जो है, अपोजिशन लेकिन वो छोड़ने वाले है नहीं। और आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप जो है देश व्यापारी को दे करके देश बिक्री करने वाला काम में आप सहयोग मत कीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन होगा, उसके ऊपर मांग होगा। नेचुरली जो है रूलिंग पार्टी है वो उसको पार्लियामेंट को सब बंद कर देंगे, फलना जो असली बात है। अगर हमारा अपोजिशन लीडर या कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बोलेंगे, उसको म्यूट दिया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा, पिक्चर से आउट कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय में आप लोग मत बोलिए ये क्या बेकार अपोजिशन को वोट दिया है, ये लोग तो जा करके फिर पार्लियामेंट में वही हंगामा बचा के रखा है। अरे भाई, आपका घर में आग लगा है, आप नहीं चिल्लाओगे क्या? देखते रहोगे क्या चुपचाप? नहीं, आपको चिल्लाना है। किसी ने मेरे घर में आग लगाया, पानी फेंको भाई, पानी फेंको, दमकल को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। वो तो मुझे करना पड़ेगा ना। मेरे घर पे आग लगा हुआ है, मेरे देश के ऊपर आग लगा हुआ है, मेरे अर्थनीति के ऊपर में आग लगा हुआ है। तो उसके लिए वो जो ज्ञानी लोग जो बोलेंगे ना, ज्ञानी लोग जो बोलेंगे नहीं ये लोग तो फिर पार्लियामेंट को, अरे भाई क्या मजाक है? पार्लियामेंट ऐसे ही चलने दिया जाएगा? कोई आकर के हमें यहाँ पर आग लगा देगा मेरे घर पे, हम चुप रहेंगे? हमारे शरीर में गर्म पानी गिर गया, हम ऊख तो नहीं करेंगे? नहीं, ऊख भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा है, जो 56 इंच का सीना है उसको फिर दोबारा एक बार मापना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया ने कोई वो मापा ही नहीं है। गोदी मीडिया बोलते हुए यही याद आ रहा है, जैसे आपको मालूम है जो एनडीटीवी ग्रुप है, वही एक ही ग्रुप था जिसको बहुत ही कायदे से अदानी जो है, हमारा मित्र जो है प्रधानमंत्री का, उन्होंने कब्जा कर लिया। और ये जो आप शेयर खरीदिए, धमाका होने वाला है। ये जो अनाप शनाप जो बात बोल रहे थे ना, ये अनाप शनाप बात, लेकिन वो कमाने के लिए, आपको जो साधारण इंसान है उसको लिए नहीं। वो भी अदानी जो स्कैम है, अदानी स्कैम, और ये जो आपका अदानी का जो मीडिया है, उनका दोस्त का जो मीडिया है, उन्होंने ये बात को फैलाया था। और मैंने इससे पहले भी अपना चैनल में बोला था, और मैं चाहता हूँ कि उसमें आप कमेंट्स करें, ताकि हमारा गलत हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, मैं तो ईश्वर पुत्र नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अब कुछ मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है, कुछ परमात्मा भी मुझे बोल रहे हैं कि बेटा ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल। तो मैं उनके आदेश पर बोल रहा हूँ, कोई भी बुरा ना माने। इसके ऊपर वो नहीं, एकदम शुरू से, राफेल से शुरू करके अभी तक का जो भी स्कैम हुआ, उसका हर चीज़ के ऊपर में जेपीसी होना चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए। इसको ऐसे छूट नहीं मिलना चाहिए। और विश्व का जो बड़ा नेता 56 इंच, उसको 56 इंच तो चेक को भी नहीं किया गया इस बार, लेकिन चेक करना चाहिए 56 इंच क्या है, 56 इंच है या नहीं। देखिए, मेरे पास तो ना 56 इंच है ना 2.5 किलो का हाथ है, मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा है, मेरे पास वो सब है नहीं।
लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते मैं ये सब बोल रहा हूँ। बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये भ्रम में आप मत रहिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट भी दे सकते हैं, आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। नहीं, अपोजिशन का ये चीज़ जो है आप इसको भी उठाइए, लेकिन हाँ विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आपका कमेंट्स होना चाहिए, हम जरूर उसको भी उजागर करेंगे। तो ये बहुत भयंकर बात है। और 220 का जो मैंने आंकड़ा दिया था ना, अभी ऐसा है कि वो 220 का आंकड़ा सही माने में जो इंटेलिजेंस जो ग्रुप है उनका थ्रू से भी मोदी जी को, अमित शाह जी को मिल गया था। उसके लिए वो देश का जनता के लिए कुछ नहीं सोचा, वो सोचा भाई 140 करोड़ जो हमारा परिवार है उसको कुछ भला करने का जरूरत नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों को माला माल कर दो, इसके ऊपर में पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये जो अर्नब गोस्वामी है ना, अर्नब गोस्वामी जो है बीच में वो कह रहे थे कि इंडियन अपना जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसमें फॉरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया है। बकवास बंद करो, बहुत हो चुका है अर्नब जी, आपका बकवास और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी हाल में एक CISF हमारे महिला बहन ने कंगना जो है उसको कान के नीचे इतना जोर से झप्पड़ लगाया है, वो तो आपकी YouTube में है, गूगल में आप चेक कर लो। और एक्शन इस तरह का ही होना चाहिए, एक्शन इस तरह का ही होना चाहिए, दूसरा कोई एक्शन नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप बको, कुछ भी अनाप शनाप बको और पब्लिक आपको छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान के लोग जो है अब जग चुका है, ऐसा नहीं होगा, बहुत कुछ कोशिश करेंगे। इतने दिन बीजेपी सरकार, बाद में तो ऐसा हो गया कि मोदी सरकार, आप बोलने लगा कि NDA सरकार। जो भी हो, उनको जो है प्राइम मिनिस्टरशिप मोदी साहब को लेना नहीं चाहिए, उनके पास और भी ऑप्शन है, उसमें आप जाओ तब आपका इज्जत रह जाएगा। और ये स्कैम जो हुआ है इसमें आप मत बोलो कि इसमें फॉरेन का, चाइना का हाथ है, फलना का हाथ है, फलना का, ये सब बकवास करना बंद कर दो, क्योंकि आपका बकवास सुनते सुनते लोग तंग आ चुके हैं। और अब तो अपोजिशन इकट्ठा हुआ, कल अगर पूरा इंडिया इकट्ठा होता है ये भी जान लो कि बहुत बड़ा बवाल लगा, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसके लिए आप शांति से, इज्जत के साथ, आपने 2 दिन पहले जिसको गाली दिया था ना, चंद्रबाबू नायडू, उनको जो 8 महीना पहले अरेस्ट किया गया था, उसमें तो वहाँ का जो आपका सरकार है वही सरकार, ओ प्लस उसमें आपका भी साठगांठ रहा, उनके बारे में अनाप शनाप बोका, लेकिन उसके ऊपर आपको निर्भर करना पड़ रहा है। नीतीश जी के बारे में भी आपने बहुत कुछ कहा, उनके ऊपर में भी आपको अभी वो 56 इंच का सीना मोदी जी से हम उम्मीद नहीं करते। कम से कम ये जो स्कैम हुआ है, एक ऑप्शन है आपके पास में, क्योंकि हमें पता है कि RSS नहीं चाह रहा है, उनके पास में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे बहुत काबिल लोग हैं, उनको हाथ में लो, उनको सत्ता दो, कोई बात नहीं है। आपने 400 पार का नारा फ्लॉप हुआ, आपका हर चीज़ फ्लॉप हुआ, होने के बाद में भी आप बेशरम की तरह प्राइम मिनिस्टरशिप के पीछे में पड़ा हुआ है। अभी एक भक्त ने मुझे बोला, इससे पहले जो चैलेंज किया था कि मोदी जी अगर 303 से 1 भी कम आते हैं तो इस प्राइम मिनिस्टरशिप का वो दावेदार नहीं रहेंगे, वो खुद ही हट जाएंगे। वो जो महाशय है, कल मैंने उनको पूछा क्या हुआ भाई साहब, आपने तो मुझे ऐसे कुछ कमिटमेंट किया था, बोले नहीं 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 नहीं, वो अंदर से बहुत जोर से प्रेशर आ रहा है मोदी जी के ऊपर में कि आप जो है प्राइम मिनिस्टरशिप लो, लेकिन हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या RSS हेडक्वार्टर मोहन भागवत ने कहा है, रिपोर्ट कहाँ है? मोहन भागवत का मुंह से निकाले कि हम बोल रहे कि आप हट जाइए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है वो RSS का भी उनका जरूरत नहीं है बोल करके नड्डा साहब बोल रहा था। अब नड्डा साहब बोलते हुए इतना याद आ रहा है कि नड्डा साहब जो है अभी ये जो पराजय है इसका पूरा जो भार है, कसूरवार है, उसको नड्डा जी का सर में फोड़ने वाला है, फोड़ेंगे, क्योंकि उनका जो है प्रेसिडेंट, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ BJP, उनका 30 जून तक एक्सटेंशन किया गया था, उनका जो ड्यू पीरियड पहले ही था। तब अमित शाह जी क्यों प्रेसिडेंटशिप नहीं लिया, या दूसरा ने क्यों नहीं लिया? अभी वो सर फोड़ने के लिए कर रहा है। अभी
ये सब नाटकबाजी बंद करो। और मोदी जी, आपसे मेरा यही एक रिक्वेस्ट है, मैं आपका शुभचिंतक भी हूँ, आप मुझे गलत ना समझे। एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक बहुत बेहतर मौका है, आप सिंपल बोलिए कि हाँ, जब तक, ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है जो मिनिस्टर ने रिजाइन किया, कि जब तक वो प्रूफ नहीं होता है तब तक मैं मिनिस्ट्री में नहीं रहूँगा। अगर सही में आपको महान बनना है तो आप एक काम करो, ये जो स्कैम हुआ है, जिसका साथ आपका जो स्टेटमेंट है, जिसके साथ रिलेट किया राहुल जी ने, उसको सर झुका के मान लो, एक बार बोलो ठीक है, आप लोग मुझे छोड़ के आप दूसरे कोई प्राइम मिनिस्टर को चुन लो। और सेम काम अमित शाह जी को भी करना चाहिए कि ठीक है, हम लोग बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं है, जब तक स्कैम का प्रूफ नहीं होता है, अगर प्रूफ गलत निकला तो हम लोग दोबारा अपना दायित्व पालन करेंगे। तो इतना ही रिक्वेस्ट है, मोदी जी आप बेकार का इज्जत मत गवाइए, क्योंकि आपके बहुत सारे भक्त हैं। हाँ, कुछ अंधभक्त है, वो अलग बात है, और आपके जो नज़दीकी लोग हैं ना, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये भी आप जान लीजिएगा। सबसे बड़ा दुश्मन वही है, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका चिंतक हूँ। मैं अलग अलग ढंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कर्नाटक इलेक्शन हुआ लास्ट ईयर, तब राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका इम्पैक्ट है बोला था। तो एक मैं जो लाइव में था, एक टेलीविजन चैनल का लाइव में था, तब उनका जो एक भक्त है वो भी थे उधर में, वो बोलने लगे ठीक है चौधरी साहब, दिसंबर को तेलंगाना में इलेक्शन है, उसमें राहुल गांधी का क्या जलवा होता है भारत जोड़ो का, वो भी देख लेंगे। और वो जो है उसको क्या बोले, भाषा भी खराब हो जाता है। वो जो है तेलंगाना इलेक्शन के जो रिजल्ट आया, तो मैंने वो टीवी चैनल को पूछा कि वो महापुरुष आज में आ रहा है क्या नहीं, बोले नहीं सर वो नहीं आ रहा है। तब क्योंकि मैं बहुत पहले से बोल सकता हूँ बहुत कुछ, ये मुझे ईश्वर ने, मैं तो आपको परमात्मा पितात्मा ये सब में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे एक इंट्यूशन है, बचपन से मुझे मिलते रहता है। और वही शख्स ने 11 साल मई महीना में मुझे चैलेंज किया था, मुझे मेरे बारे में टिप्पणी किया था कि अरे आप जैसे इंटेलिजेंट लोग, तो आपको तो मोदी का चीफ एडवाइज़र होना चाहिए, आपको तो इंडिया का जो टॉप एजेंसी का है उसका चीफ होना चाहिए था। और मतलब मुझे नज़रअंदाज किया था। लेकिन मोदी जी आपका जो इर्द गिर्द जो है घूम रहा है ना, वो लेकिन आपको बर्बाद करने के लिए कर रहा है। अभी लास्ट रिक्वेस्ट यही है आपसे, आप एक काम करो, स्कैम जब तक प्रूफ नहीं होता है, आप प्राइम मिनिस्टरशिप का जो कुर्सी है उसका आसपास भी नहीं जाना है। और आपके पास राजनाथ सिंह जैसे लीडर है, गडकरी साहब जैसे लीडर है, और सुब्रमण्यम स्वामी लास्ट 10 सालों में आपको लेकिन बहुत बार समझाने की कोशिश किया इंटरव्यू के जो है, आपने समझा नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी जो है उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेकर के, मैं नहीं बोल रहा कि उनको मिनिस्टर बना दो, कम से कम एक अच्छा सलाहकार बनाओ, तब कुछ हो सकता है। ऐसा मत करो मोदी जी। 26 में दोबारा इलेक्शन होगा, काफ़ी सारा असेंबली में है और शायद पार्लियामेंट में ही हो जाए। आप अपना इज्जत मत गवाइए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।